आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ILM के एक ऐसे कोर्स के बारे में जो बहुत डिमांड में है, लिटरली बहुत डिमांड में। मैं खा रही होती हूँ, सो रही होती हूँ, जाग रही होती हूँ या पढ़ रही होती हूँ, बच्चों का सिर्फ एक क्वेश्चन, दीदी ILM के MBA के बारे में कुछ बता दो ना, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, स्कॉलरशिप लगती है कि नहीं लगती है, प्लेसमेंट कैसा होता है, इंटर्नशिप कैसा होता है। तो ठीक है, तो मैं आज आ गई हूँ आपके सामने ILM के MBA के कोर्स के बारे में एक वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज के रिलेटेड टू एडमिशन, रिलेटेड टू स्कॉलरशिप, रिलेटेड टू इंटर्नशिप या फिर एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड, तो मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करिए या फिर डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। मैं फ्री होंगी तो आपसे कांटेक्ट कर लूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो इसका फुल नेम होता है ILM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड लर्निंग एंड मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा। वैसे इसके 3 कैंपस है टोटल, एक ग्रेटर नोएडा में, एक गुड़गांव में और एक लोधी रोड पर। मैं जहाँ की स्टूडेंट हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा की स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं ILM का MBA कोर्स ग्रेटर नोएडा वाले कॉलेज के बारे में बताऊंगी। तो 1993 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। 24 एकड़ का ये कैंपस है। और अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये नॉलेज पार्क 2 में लोकेटेड है। इसका नियर बाय मेट्रो स्टेशन नॉलेज पार्क 2 है। वहाँ से आप रैपिडो करके इस कॉलेज के गेट नंबर 3 पर आकर खड़े हो सकते हो, वहाँ से एंट्री ले सकते हो। और अगर आप रेलवे से आ रहे हो तो इसका नियर बाय रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, जो कि सिर्फ कुछ 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और अगर आप एयरलाइन से आ रहे हो तो इसका नियर बाय एयरपोर्ट IGI इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। अगर हम इसके रैंकिंग और एफिलिएशन की बात करें तो ये UGC अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है, NBA अप्रूव्ड है और अभी इसको NIR रैंकिंग नहीं मिली है। अगर हम इसके कोर्सेज की बात करें तो यहाँ से आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो, BBA, BCA, MBA, BTech, तो ये सारे कोर्सेज कर सकते हो। अगर आपको BTech करनी है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने YouTube पे लॉन्ग वीडियो डाल रखी है, जाके देखो। कोई डाउट आ रहा है तो मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करो या फिर डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो। तो अगर हम MBA की बात करें तो यहाँ से आप बहुत सारी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, मार्केटिंग मैनेजमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, ऑपरेशनल एंड सपोर्ट चेन मैनेजमेंट में, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में, बिजनेस एनालिटिक्स में, AI में और इन लास्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन में आप यहाँ से स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अगर हम इसके प्लेसमेंट की बात करें तो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट अभी तक का 24 लाख पर एनम रहा है और इसका एवरेज प्लेसमेंट 8.5 अप्रॉक्स रहता है। अगर आपको MBA में एडमिशन लेना है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए जिसको आप फुलफिल करके यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, तो चलिए हम उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहना चाहिए 12th एंड ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% हो आपका स्कोर, तो आप एडमिशन ले सकते हो। तो इसका फी 2 साल का 11.7 लाख रहता है, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा है। MBA तो वन ऑफ द बेस्ट MBA ILM का, तो इसलिए फीस भी अच्छा खासा है। प्लस CAT, ZET, MET और NMET में अगर आप अपीयर हो तो आप एलिजिबल हो इसमें एडमिशन के लिए। एडमिशन लाइक इसके PI राउंड के लिए, पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए आप एलिजिबल हो अगर आप इनमें एग्जाम्स में बैठे हो। लेकिन अगर मान लो अगर आप इन एग्ज़ाम्स में अपेयर नहीं कर रहे हो तो इनका एक पर्सनल एग्ज़ाम भी होता है ILM का, तो आप उसमें अपेयर करोगे। मतलब अपेयर होना ज़रूरी होता है, स्कोर का नहीं। स्कोर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपका उस एग्ज़ाम में बैठना ज़रूरी होता है, उसको लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे आगे फर्दर प्रोसेस के लिए, PI राउंड के लिए। तो अब ये PI राउंड क्या है, तो मान लो आपने ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो गई है, अब कैसे एडमिशन ले सकते हो आप उसके लिए आपका PI राउंड होगा, पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा। आप सबसे पहले एक फॉर्म में अप्लाई करोगे जो कि 1000 या 1100 के आसपास का फॉर्म होता है। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। उससे आप क्या होगा कि आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। 1100 का फॉर्म होगा, 500-600 में आपको मिल जाएगा। फॉर्म फिल कर दिया, अब आगे क्या करोगे, उसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर दोगे तो उसके बाद आपका होगा PI राउंड, पर्सनल इंटरव्यू राउंड, जो कि ऑनलाइन होता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे MBA से रिलेटेड कि वाई यू चूज़ MBA, क्यों चूज़ किया, ILM को क्यों चूज़ किया MBA के लिए, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आप उसके लिए भी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी
उसके थ्रू क्या होगा, आपको हेल्प मिल जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको आएगा ऑफर लेटर। अगर आप सेलेक्ट हो गए हो तो आपको ऑफर लेटर आएगा, और मान लो अगर आप नहीं सिलेक्ट हुए तो नहीं आएगा ऑफर लेटर, सिंपल। एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे नोन में कुछ फैकल्टी है, वो आपको गाइड कर देंगे। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो मैं आपको थोड़ा गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर फैकल्टी से डायरेक्ट कांटेक्ट करा दूंगी। अब बात करते हैं इसके स्कॉलरशिप की कि भाई इतनी ज़्यादा फीस है, थोड़ी स्कॉलरशिप मिल जाती तो थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता ना। तो ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे कैसे स्कॉलरशिप लग सकती है। ग्रेजुएशन के बेसिस पर आपकी स्कॉलरशिप लग सकती है, ग्रेजुएशन में अगर आपका अच्छा खासा स्कोर रहा होगा, या फिर आपका जो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर स्कॉलरशिप मिल सकती है, एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर्स के बेसिस पर स्कॉलरशिप मिल सकती है। बाकी अगर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड और कोई डाउट आ रहे तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं बता दूंगी कैसे और क्या प्रोसेस रहता है स्कॉलरशिप का। अब बात करते हैं इसके फैकल्टी के बारे में कि यहाँ की फैकल्टीज कैसी होती हैं। अच्छी फैकल्टी होती है, सपोर्टिव होती है, टॉप कॉर्पोरेट से यहाँ पर फैकल्टीज आती है और हेल्प करती हैं, सपोर्टिव होती हैं। बाकी फैकल्टीज़ कुछ हैं जिनको मैं जानती हूँ, अगर आपको एमबीए के बारे में जानना है तो उनसे बात कर सकते हो। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एमबीए के लिए अच्छी खासी जगह पे क्लासेस होती हैं, वेल फर्निश्ड क्लासरूम्स हैं, मैनेजमेंट साइड की क्लासेस अलग होती है और बीटेक की अलग क्लासेस होती हैं। तो अगर हम तो एमबीए के बारे में बात करेंगे तो उसी के बारे में बताऊँगी। तो अच्छे खासे 9 to 5 क्लासेस होती हैं यहाँ पे, और मंडे टू सैटरडे यहाँ पे क्लासेस होती हैं। हाँ, सैटरडे भी को भी आपको आना पड़ता है और संडे में बैठ के आपको असाइनमेंट्स लिखने पड़ते हैं। बहुत असाइनमेंट मिलते हैं एमबीए के, तो पूरा दिन प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स में निकल जाता है। तो मंडे टू सैटरडे यहाँ पे क्लासेस होती है 9 to 5। उसके बाद संडे को ही आपको रेस्ट करने का मौका मिलता है। बाकी अगर हम इसके और फेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हर साल एक फेस्ट, जैसे कि मैंने बताया था, मोज़ैक नाम से एक फेस्ट होता है और टेक्निकल फेस्ट भी होता है जिसको हम बोलते हैं इग्नाइट। तो वो तो चलो खैर टेक्निकल की बात हो गई। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है, आईएसी क्लब है और बहुत सारे क्लब्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो डांस क्लब्स है, तो आप फ़न कर सकते हो, फ़न नहीं रुकेगा आपको यहाँ पर आने के बाद। थोड़ा बस पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना होगा क्योंकि 2 साल में आपको एमबीए कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद आपको यहाँ से प्लेसमेंट भी लेनी होती है, तो इसलिए थोड़ा प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। बाकी अगर और इसकी डिटेल में बात करूँ तो क्या बात करूँ, ऑलरेडी मेरे कुछ सीनियर्स हैं एमबीए में जिनको मैं जानती हूँ, तो उनकी रिव्यू वीडियो भी लाने वाली हूँ। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि रिव्यू वीडियो आए तो आप देख लो। बाकी कैंपस टूर भी कराऊंगी, वो भी नेक्स्ट वीडियो में कुछ टाइम में आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करो कि चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि पता चला मैंने कोई वीडियो डाल दिया तुम लोग देख ही नहीं पाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके हॉस्टल की बात करें कि यहाँ पर आने के बाद क्या हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो हॉस्टल में अदर फैसिलिटीज़ जैसे कि मेस फैसिलिटी, डाइनिंग फैसिलिटी और क्या बोल सकते हैं लॉन्ड्री फैसिलिटी और लाइट फैसिलिटी, हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी। तो फीस भी इसकी बात करें तो अप्रॉक्स 1.5 लाख पर ईयर होगी। ये हॉस्टल फिल हो जाएगा, फिर आपको कोई हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। और एक और चीज़, यहाँ का खाना ठीक होता है। लाइक हॉस्टल्स के बारे में देखोगे ना तो वहाँ का खाना वाना अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ का खाना मैंने जितनी बार खाया उतनी बार मैं सेटिस्फाइड हुई हूँ यहाँ के खाने से। तो अगर आपको खाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो जल्दी से आओ हॉस्टल में, अपना हॉस्टल बुक कर लो वरना सीट नहीं मिलेगी आपको। तो गाइज यही था एक एमबीए का शॉर्ट सा रिव्यू वीडियो। बाकी अगर आपको और कोई डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज के रिगार्डिंग तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो या फिर मेरा क्वेरी फॉर्म फिल करो। और अगर आपको एमबीए से रिलेटेड या बीटेक से रिलेटेड किसी भी कोर्सेज से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ ना, मैं जाऊँगी रिव्यू वीडियो शूट करने के लिए एमबीए स्टूडेंट से। तो वहाँ पे जाके आपके सारे क्वेश्चंस उनसे पूछूंगी। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या क्या मुझे उनसे क्वेश्चन पूछने चाहिए। तो हम वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए। बाय बाय।